कहानी सेट है 2067 में, जब दुनिया क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सारे पेड़ पौधे खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग सिंथेटिक ऑक्सीजन खरीदकर जीने को मजबूर हैं और दुनिया का 99% हिस्सा अंधेरे में डूब चुका है। ये हालत इतनी बुरी है कि लोग दम घुटने की वजह से मर रहे हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बचा है और ये भी सिर्फ एक कंपनी क्रोनोकॉर्प कॉरपोरेशन की वजह से, जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनाती है। लेकिन ये ऑक्सीजन भी एक डेडली बीमारी दी सिकनेस का कारण बन रहा है। इंसानियत के पास सिर्फ कुछ ही साल बचे हैं एक्सटिंक्शन से पहले। ईथन वाइट इसी ऑस्ट्रेलियन शहर का एक आम इंसान है। वो और उसका दोस्त ज्यूड दोनों क्रोनोकॉर्प में मैकेनिक्स का काम करते हैं। ईथन की बीवी जयंती दिस सिकनेस से जूझ रही है। ईथन दिन रात मेहनत करता है ताकि उसके लिए बेहतर ऑक्सीजन अफोर्ड कर सके। एक दिन जब ईथन और ज्यूड एक टनल में काम कर रहे होते हैं, तब क्रोनोकॉर्प की सीटीओ रेजिना जैक्सन उन्हें अपने ऑफिस बुलाती है। वहाँ वो ईथन को बताती है कि सिर्फ वही इंसानियत को बचा सकता है। यहाँ ईथन समझ नहीं पाता और मना कर देता है, लेकिन रेजिना उसे अपनी लैब देखने का कहकर मनाती है। लैब में ईथन एक बड़े मशीन को देखता है। वहाँ डॉक्टर बिली मिचेल उससे मिलता है और उसके रिस्ट डिवाइस को चेक करता है। फिर वो बताते हैं कि ईथन के फादर डॉक्टर रिचर्ड वाइट ने ये प्रोजेक्ट 20 साल पहले शुरू किया था। यह मशीन एक टाइम मशीन है जिसे क्रॉनिकल कहा जाता है। पहली बार जब इन्होंने मशीन टेस्ट की तो उसने रेडियो वेव्स फ्यूचर में भेजी। जब ये वेव्स 2474 में पहुंची तो उन्होंने देखा कि उस वक्त धरती पे सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। पेड़ पौधे वापस आ गए थे और ऑक्सीजन भी भरपूर थी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात सामने आई। फ्यूचर से एक मैसेज वापस आया जो डिकोड करने पर यह लिखा मिला, सेंट ईथन वाइट। रेजिना और पूरी टीम ईथन को फ्यूचर भेजना चाहती है ताकि वो इंसानियत के बचाव का तरीका ढूंढ सके। लेकिन ईथन यकीन नहीं करता और अपनी बीमार बीवी को छोड़कर जाने से मना कर देता है। बाद में ज्यूड उसे समझाता है कि अगर वो क्यों ढूंढ सके तो उसकी बीवी भी बच सकती है। ईथन अपने बचपन को याद करता है जब उसके पिता ने उसे एक बॉक्स दिया था जो उसके हाथ पे एक परमानेंट रिस्ट डिवाइस चिपका देता है। ईथन को अब तक नहीं पता कि ये डिवाइस किस काम का है। रात को ईथन अपनी बीवी से सब कुछ बताता है और वो भी उसे फ्यूचर जाने के लिए कह देती है। अगली सुबह ईथन एक मेटल फ्लावर पे लिखता है, आई विल फाइंड माई वे बैक टू यू, और जयंती के पास छोड़कर चला जाता है। लैब में डॉक्टर मिचेल उसे एक स्पेशल सूट पहनाता है और उसे एक एआई डिवाइस आर्की दिया जाता है जो उसके वाइटल्स मॉनिटर करेगा। फिर ईथन को टाइम मशीन में भेज दिया जाता है। वो तेज रफ्तार से वक्त के अंदर गिरता है और एक घने जंगल में लैंड करता है। उसका सूट फ्रिक्शन से जलने लगता है तो वो उसका सूट उतार देता है। आसपास का नज़ारा देखकर वो हैरान रह जाता है। सब कुछ वापस नॉर्मल हो चुका है। लेकिन तभी उसकी नज़र एक स्केलेटन पर पड़ती है जो उसके खुद के नाम का टैग पहने होता है। ईथन वाइट का ये स्केलेटन फ्यूचर का वही ईथन है। वो स्केलेटन का आर्की डिवाइस ऑन करता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग चलती है। रिकॉर्डिंग में एक आदमी कहता है, दिस इज द ओनली वे, और फिर गोली चला देता है। ये सुनकर ईथन समझ जाता है कि उसकी मौत होने वाली है। उसका रिस्ट डिवाइस देखकर भी वो चौंक जाता है। उसके स्केलेटन वाले हाथ का डिवाइस ग्रीन ग्लो कर रहा होता है, जबकि उसका खुद का डिवाइस हमेशा से रेड रहा है। रात को ईथन जहरीली बेरीज खा लेता है और बेहोश हो जाता है। जब वो उठता है तो ज्यूड उसके सामने होता है। लैब में लोगों ने देखा कि ईथन जहर से मर सकता है तो उन्होंने ज्यूड को उसे बचाने के लिए फ्यूचर भेज दिया। ज्यूड और ईथन एक और बंकर ढूंढते हैं जिसमें ईथन का डीएनए अनलॉक कोड होता है। वहाँ उन्हें क्रोनोकॉर्प का लैब मिलता है जो 407 साल से बंद पड़ा था। लेकिन ये देखकर शॉक लगता है कि टाइम मशीन की बैटरी ऑलमोस्ट डेड है और लैब का न्यूक्लियर कोर माल फंक्शन होने लगता है जो 4 घंटे में एक्सप्लोड हो सकता है। बाहर जाकर ईथन अपने घर पहुंचता है और जयंती का स्केलेटन देखकर टूट जाता है। ज्यूड उसे पास्ट में वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन ईथन सस्पिशियस हो जाता है। वो रस्टी आर्की का एक और रिकॉर्डिंग चलाता है जिसमें ज्यूड का ही आवाज होता है। ज्यूड ईथन पर गन तान देता है। सच्चाई ये है कि ज्यूड को सीटीओ रेजिना जैक्सन ने ईथन की माँ को मारने का काम दिया था और उसका गार्जियन बनाया था ताकि एक दिन उसका रिस्ट डिवाइस यूज करके फ्यूचर अनलॉक किया जा सके। अब यहाँ ईथन अपने पिता को भी गलत समझ रहा था, जबकि उसके पिता इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान दे चुके थे।
ईथन टाइम मशीन ऑन करता है और रेजिना के प्लान्स को बर्बाद कर देता है। 2067 में रेजिना का सच सामने आता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। टाइम मशीन वापस एक्सटिंक्ट प्लांट्स भेजती है जिसे धरती को बचाने का तरीका मिल जाता है। अब यहाँ ईथन का स्केलेटन गायब हो जाता है, मतलब उसने फ्यूचर बदल दिया। एक नई फ्यूचरिस्टिक इको फ्रेंडली शहर को देखकर ईथन काफी खुश होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।